बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट, और इसका शुरुआत 9th क्लास से ही हो जाता है। तो इसका नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। केमिस्ट्री अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ठीक है, तो केयरफुली समझिएगा कि मोल कंसेप्ट क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं एक आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि आप में ये बताइए कि अगर मैं एक पेयर की बात करूं, एक पेयर, ठीक है ना, या मैं ये कहूं एक डजन, ठीक है ना, एक पेयर एक डजन। अच्छा, आपके दिमाग में एकदम क्लिक किया होगा क्या कि एक पेयर का मतलब है कोई दो क्वांटिटी है, कोई क्या है, दो क्वांटिटी किसी भी चीज की। पेयर दो ही से तो बनता है ना पेयर। एक डजन दिमाग में आते क्या हुआ कि उस किसी भी चीज के बारे में जो बात कर रहे हैं वो 12 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। संख्या उनकी कितनी है? 12। वैसे ही याद रख लो, अगर मैं एक मोल की बात कहूं, याद रखिएगा, एक मोल की बात कहूं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम बात करें 6.022 इंटू 10⁻23 इस संख्या की। ये संख्या आपके दिमाग में बैठा दीजिए। 6.022 इंटू 10⁻23 इस संख्या को आप समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। एक मोल किसके इक्वल होता है? इसके 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हम मोल कंसेप्ट पे आते हैं। देखो, मोल कंसेप्ट या मोल की बात की जाए, मोल एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट टोटल 7 होती है। 7 में से एक बेसिक यूनिट क्या है? क्या है आपका मोल। और ये जनरली इसको एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसको जो यूनिट हम लगाते हैं वो MOL लगाया जाता है। मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो किससे होता है? H से होता है, ठीक है ना। तो मोल को डिफाइन करना है, मोल को एक्सप्रेस करना है। मोल तो मोल को हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोल को हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 तरीके से। क्लियर? एक तो ग्राम के टर्म्स में आप बता सकते हैं इसको, और एक क्वांटिटी के टर्म्स में आप बता सकते हैं, और आप बता सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। इसके टर्म्स में वॉल्यूम के टर्म्स। जो वॉल्यूम वाला केस है वो जनरली गैसियस स्टेट में पढ़ा है, गैसियस सब्सटेंस के केस में पढ़ा है। ठीक, ओके। अच्छा देखो, पहला मैं एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसको बेस्ड। पहले थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इजी है, बहुत इजी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं एक मोल ऑफ कार्बन को डिफाइन कीजिए इसके ग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक मोल कार्बन को ग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंड कीजिए तो किसकी इक्वल होगा? एक मोल कार्बन, तो कार्बन क्या है? एटम। तो आप क्या लिख दो? इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास किसके अंदर होना चाहिए? ग्राम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं एक मोल ऑफ CO2, तो आप क्या कहेंगे? ये तो मॉलिक्यूल हो गए, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। तो क्या होगा? आप क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास इसके अंदर ग्राम के अंदर। ऐसे आयन हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है? आयन भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या है? क्या पॉइंट है?
कि अगर मैं ग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं, ग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं, तो एक मोल ऑफ कार्बन उसके या एक मोल ऑफ एटम है, एक मोल ऑफ एटम है या एलिमेंट है कोई भी, तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास इक्वल, या एक मोल ऑफ एटम है, क्योंकि एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। बस याद ये रखिएगा ग्राम के अंदर लिखा है, इसको लिखिए। एक मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल होगा, कार्बन एटम का मास कितना होगा 12 ग्राम। ये लिखिए एक मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल होगा 12 ग्राम। इसको बताइए एक मोल ऑफ CO2, कार्बन का 12 और 32 इसका कितना हो गया, आप लिख देंगे सर 44। अच्छा अगर मैं ये कहूं एक मोल ऑफ वाटर, एक मोल ऑफ अमोनिया, एक मोल ऑफ H2SO4, क्या आप इनको लिख सकते हैं, क्या आप इनको लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, लिख के देखना। क्लियर? चलिए क्वांटिटी वाले फैक्टर पे चलिए। मतलब एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर वो एटम है या मॉलिक्यूल है, अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूल। बस याद कर रखना वो दोनों किसमें होना है, ग्राम। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, ये रखिए। ओके ठीक है। सेकंड पे क्वांटिटी पे आइए, क्वांटिटी क्लियर। अच्छा अगर मैं कहूं एक मोल ऑफ कार्बन, एक मोल ऑफ कार्बन क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखो जो हमने एक मोल बताया था ना आपको, क्या याद रखना, एक पेयर, एक डजन, एक मोल 6.022 into 10⁻23, ये वाले क्वांटिटी वाले फैक्टर में यूज करना है। तो एक मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम है, तो आप लिखेंगे 6.022 into 23 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है ना। अच्छा अगर आपसे ये कहें एक मोल ऑफ CH4 का मीनिंग बताइए आपको, तो CH4 मॉलिक्यूल है ना, तो आप लिख देंगे इसी को तो एवोगैड्रो नंबर कहते हैं Na। हम आगे Na लिखूंगा, इसको आप समझ आना है कि हम इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो एक मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। इसके बाद एक मोल ऑफ मीथेन गैस के अंदर, एक मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल के अंदर कितने CH4 मॉलिक्यूल हैं, एवोगैड्रोस नंबर इतने। अच्छा मैं अगर ये कहूं एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, तो आप लिख देंगे सर एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना, एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। ऐसे अगर आपसे कहें एक मोल ऑफ H2SO4, एक मोल ऑफ H2SO4, बताइए एक मोल ऑफ H2SO4 के अंदर कितने H2SO4 मॉलिक्यूल है, तो आप कहेंगे कि सर एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल है। H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना। तो एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर मास के हिसाब से बताओ तो इसकी इक्वल, और एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से बताओ तो अगर एटम्स पूछ रहा है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप जैसे बोला इसी को हम मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे क्या कि एक मोल ऑफ CO2 है, जैसे ये वाला है एक मोल ऑफ CO2। अगर इसके लिए आपसे पूछे कि कैलकुलेट कार्बन आइटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन आइटम्स,
ये वाला पॉइंट हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हमने क्या था, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। एक मोल CO2 के अंदर कितने कार्बन एटम है बताओ, कितने हैं? एक है ना। एक मोल के अंदर कितने रहेगा? एक मोल तो आप लिखोगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, मतलब कितने? एवोगैड्रोस नंबर। और इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? 2 है ना, 2 है ना। तो क्या लिखोगे? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मोल्स? 2 मोल्स। ऐसे इसके लिए जैसे आप बताओ, इसके अंदर कितने मोल हाइड्रोजन के हैं, कितने मोल सल्फर के हैं और कितने मोल ऑक्सीजन के? क्लियर? क्वांटिटी बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। थर्ड पे बस आप ये याद रखो, वॉल्यूम का फैक्टर आता है ना, वॉल्यूम का। तो क्या होता है कि जैसे आपको बोला गैसीय स्टेट में, तो 1 मोल ऑफ, और ये वाला किस पे स्टडी किया जाता है? एसटीपी पे या एनटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर। इस पे स्टडी किया जाता है। क्लियर है? याद रखिए एसटीपी एनटीपी। अच्छा, 1 मोल ऑफ O2 गैस, और आपसे कहें पहले ग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करो, फिर क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करो, फिर वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करो। तो 1 मोल ऑफ O2 गैस इससे डिस्कस करो, तो क्या लिखोगे आप? 32 ग्राम। अच्छा, 1 मोल ऑफ O2, क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अच्छा, अब इसको पूछे कितने एटम्स हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है। और थर्ड, अच्छा 1 मोल ऑफ O2, तो क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ O2 का मतलब है कि स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वो फिक्स है, 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी। ये आपको क्लियर है? 1 मोल ऑफ O2, तो क्या हुआ? देखो, जब ग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस करते हैं तो 1 मोल ऑफ O2 गैस, तो ऐसे आ सकता है ना, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। जब आप किसी सब्सटेंस का 1 मोल का मास पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, ग्राम मास लिख सकते हैं हम, मास पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कहलाता है मोलर मास। क्या कहलाता है? मोलर मास। और ये क्या कहलाता है? वॉल्यूम है ना, तो ये कहलाता है मोलर वॉल्यूम। मतलब मोलर मास का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और ये आपका क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ, या मास हो गया वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, उसका क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर है? अब हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, वो आपको अच्छे से समझना है। क्लियर है? न्यूमेरिकल्स क्या है देख लीजिए कि सबसे पहले हम आपको मोल निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाएगा? मोल्स निकालना। क्लियर है? लिखिए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कुछ क्वेश्चन बैंक बनाया हमने आप लोगों के लिए। क्या है?
कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है 392 ग्राम ऑफ H2SO4, दूसरा है 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP, तीसरा है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, फोर्थ है 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन, 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। ठीक, ऐसे क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ और 2। इनका मास आपको निकाल के बताना, इनका नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बताना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और कैलकुलेट मास ऑफ कुछ क्वेश्चन के हमने इसको निकाल दिया। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, देखिए मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। ठीक है ना, देखो जब अगर आप मास कंसेप्ट मास वाला फैक्टर लगा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है ना, और गिवन मास हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, W से, और मोलर मास हमारा किससे होता है, M से। पहला फॉर्मूला है, देख लीजिए साथ साथ B। अच्छा, क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी गिवन है बटा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आपको याद है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 को याद करो आप। थर्ड, तीसरा फॉर्मूला क्या है, कब लगेगा, वॉल्यूम वाले केस में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं उसमें, गिवन वॉल्यूम और फिक्स्ड वॉल्यूम क्या है, STP। ये वॉल्यूम हमेशा STP पे स्टडी किया जाएगा। क्लियर, 22.4 लीटर्स STP, ये आपका फॉर्मूला है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके ही होगा, इनको याद करना है आपको। याद तो बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जो चीज गिवन है उसको ऊपर रखो तीनों केस में। क्वांटिटी वाले केस में फिक्स है एवोगाड्रो नंबर, उसको नीचे रखिए। वॉल्यूम वाले केस में फिक्स है, उसको फिक्स रखिए आप नीचे। जो STP पे किसी भी गैस द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाता है 1 मोल गैस, और नीचे मोलर मास। क्लियर है ना, अब आप न्यूमेरिकल लगा दीजिए आप। ठीक है, बहुत इजी है, लगाइए न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स 392 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो ग्राम है ना, तो आपको एकदम याद आ गया ग्राम वाला फॉर्मूला लगने वाला। तो क्या होता है, फॉर्मूला एक बार लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू WI है, पहला है, और दूसरा क्या है, एंड गिवन पार्टिकल, गिवन क्वांटिटी बटा एवोगाड्रो नंबर, ये है। और तीसरा कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बटा 22.4 लीटर, ये है। तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस न्यूमेरिकल सोल्व करते जाओ। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मतलब क्या निकालना है, एन बताओ निकालना है, एन इक्वल टू ग्राम वाला है, गिवन मास बटा मोलर मास। किसके मोल्स पूछ रहा है, H2SO4 का। तो इसका गिवन मास कितना है, 392 ओवर H2SO4 का मोलर मास, इसके मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। बस आपको क्या रखना है, यूनिट ग्राम के अंदर रखना है। H2SO4 का क्या होगा, H2SO4
हाइड्रोजन दो है, 32, सल्फर का 32 है, और एक ऑक्सीजन का 16, 16 को 4 से 64 कितना है, 98 आ गया, कितना आ गया 98 आ गया। इसको आप सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए मोल का यूनिट क्या होगा ये देखिए। अच्छा, ये 392 ग्राम और ये भी क्या है ग्राम, ग्राम से ग्राम क्या होता है कैंसिल, तो यूनिट लेस है ये। हालांकि आप इसको मेंशन करने के लिए जो आपने वैल्यू निकाला है यहां से, ठीक है ना, और देखो वैसे 4 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितने से कैंसिल होगा 4 से करो, 4 को 8 से करो, 2 32, 3 4 36 और 3 39, 4 से कर जाएगा। एग्जैक्ट इसका क्या है 4, नंबर ऑफ मोल्स 4 निकले, तो या फिर आप ऐसे लिख दो 4 मोल ऐसे, क्योंकि मोल निकाला ना तो मोल लिख दो। हालांकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो इसका यूनिट तो बनेगा नहीं कुछ, लेकिन आपने निकाला क्या मोल, वो लिख दीजिए। अच्छा, इसको बताइए 9 ग्राम एल्यूमिनियम, 9 ग्राम एल्यूमिनियम बताइए, ग्राम वाला पॉइंट लगेगा, एन इक्वल टू गिवन मास कितना है 9 ग्राम, 9, और एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 3 ग्राम 27, 1/3 मोल। क्लियर, इसको देख लो 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP, पक्का है ना, वॉल्यूम वाला लगेगा यहाँ पे, वॉल्यूम वाला लगा कर हमने मोल्स निकाला, एन इक्वल टू वॉल्यूम वाला लगेगा, वॉल्यूम ये है, गिवन वॉल्यूम कितना है ये 44.8 लीटर, और किसी भी गैस के द्वारा एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। क्लियर है, कैंसिल हो जाएगा कितने से 2 से, आप लोग यहाँ पे 2 मोल कितने हैं 2 मोल, बाकी को आप छोड़ करके लिखाना, इससे मॉलिक्यूल्स वाला फैक्टर लग जाएगा। इसको देखिए एक बार, तीनों राइट हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी वाला गिवन क्वांटिटी कितना है, गिवन क्वांटिटी ये है 6.022 into 10⁻23, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 into 10⁻23, कैंसिल कितने मोल्स निकले 1, कितने मोल्स निकले 1, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, अब आपको क्या निकालना है सेकंड क्वेश्चन पे ये कि कैलकुलेट मास, आपके बार आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, अब आप क्या निकालिए मास निकालिए, मास निकालिए, फॉर्मूले वही यूज होने, आपके 3 ही फॉर्मूले यूज होंगे। क्लियर है ना, निकालो क्या कह रहे हैं कि 2 मोल ऑफ वाटर के मास निकालो, 2 मोल ऑफ वाटर का मास, मास निकलवा रहा है तो मास वाला पॉइंट यूज करना है ना, तो मास वाला क्या है n इक्वल टू W/m, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मास हमें पता है ये चाहिए, वैल्यू पुट कर दो वाटर की, ठीक है ना, n की वैल्यू 2 है इक्वल टू W गिवन अमाउंट ऑफ वाटर तो निकालना है, और मोलर मास ऑफ वाटर H2O, 16 और 2 18 हो गए, तो कितना है वो और लिख दें 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 ग्राम आ जाएगा एकदम। ये सब आपको सोल्व करना है, सब। एक मॉलिक्यूल O2 का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल O2 का मास बताइए, एक मॉलिक्यूल है जो O2 का मास कितना होगा बताओ, मास पूछा है ना, तो क्या होगा n इक्वल टू W/m, यही है, ठीक है। आपको ये निकालना है, WO2 निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। क्या आपके पास ये पता है मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्या आपको पता है मॉलिक्यूल्स मोल्स कितने हैं, अगर मोल्स पता होता तो आप इसका गिवन मास निकाल देते, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है,
तो आप इसको कैसे भी सोल्व कर दो, ठीक है ना। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लगे कि एक मॉलिक्यूल में कितना मोल होता है, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। बहुत मेथड है, देखिए सिंपल सा मेथड देखिए। मोल कंसेप्ट लगा, एक मोल O2 का मास पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कितना होता है, 32 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, एक मोल O2 क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों को देखो लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब इतने मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम, 6.022 into 10⁻23 molecules of O2 का मास कितना है 32। कितने का पूछा है, एक मॉलिक्यूल का, एक का कितना होगा बता दो, 32 बटा ये वैल्यू किसकी इक्वल है, सोल्व करते या कैलकुलेट मास निकलेगा किसके अंदर, ग्राम, एक मॉलिक्यूल। ऐसे जैसे क्या है, एक एटम सिल्वर का मास कितना, एक एटम सिल्वर का मास कितना है, तो निकालोगे, ऐसे निकालोगे, बताओ एक मोल ऑफ सिल्वर का बताओ मास, मोलर मास 108 ग्राम, यही है ना। और एक मोल ऑफ सिल्वर कितने एटम्स रखेगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो आप ऐसे लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ सिल्वर एटम का मास कितना है 108 ग्राम, और एक एटम का कितना होगा 108 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, याद है, क्लियर है ना। ऐसे निकाल लेना है, ओके, ठीक है। बाकी जो बचा है, तो क्वेश्चन थर्ड है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय फॉलोइंग, कुछ कंडीशन ये होना है, इसी पे निकालना है। ऑलरेडी गिवन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, तो देखो कोई जरूरी नहीं है बेटा कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड वाला है तो वॉल्यूम ही फॉर्मूला लगे, वॉल्यूम वाला ही, मोलर वॉल्यूम वाला ही फॉर्मूला लगे। कई बार अकेले फॉर्मूले का यूज हो जाता है, कई बार दो फॉर्मूला का यूज हो जाता है, और कई बार तीनों फॉर्मूले का यूज हो जाता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक का हो रहा है या दो फॉर्मूले का या तीन फॉर्मूले। हालांकि मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो तीन ही फॉर्मूले, और मैक्सिमम तो उन्हीं में से यूज होगा आपका। जैसे देखिए, ये कह रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, कि 16 ग्राम ऑफ O2 है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, बताओ, ये बताओ, ठीक है ना। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, और क्या होता है 22.4 लीटर एसटीपी पे, ये सभी एसटीपी पे क्वेश्चन पूछा गया, एट एसटीपी, क्लियर है ना, ओके। तो बताइए 16 ग्राम ऑफ O2, देखो गिवन वॉल्यूम बटा इतना, ये आपको निकालना है, ये कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ये ना, क्या इस क्वांटिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आप, एकदम मास वाला फॉर्मूला लगा के। गिवन वॉल्यूम कितना है 16, O2 का मोलर मास कितना रहेगा 32, 1/2, n का वैल्यू कितना है 1/2, बताओ 1/2 into 22.4 इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कौन सा गैस O2, तो सोल्व कर देंगे 11.2 लीटर, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एयर, ये वाला सोल्व हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला 6.022 into 10⁻23 है, आपके मॉलिक्यूल्स है CO2 के, बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो फॉर्मूला क्या आपका, n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम और 22.4 लीटर, मोल्स निकालना, क्या आपके पास मोल्स गिवन है, नहीं,
निकाल सकते हो इससे जरूर। क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगा के n इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी कितना है, इतना ही है ना। और क्वांटिटी वाले में एवोगाड्रो नंबर लिखते थे, यही तो वैल्यू होता है एवोगाड्रो नंबर का। मोल्स कितना है 1, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा CO2 के इतने मॉलिक्यूल्स, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, इसको इधर ले आना तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 42.4 लीटर। सोल्व कर दीजिए इसको, ठीक है ना। बाकी आप सोल्व कीजिए, जैसे 14 ग्राम ऑफ N2 कितना ऑक्युपाई करेगा, 1.5 मोल ऑफ CO2 कितना ऑक्युपाई करेगा, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना ऑक्युपाई करेगा। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन क्या है बताइए, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, उसके अंदर कितने मोल्स तो सोडियम के होंगे, कितने मोल्स कार्बन के होंगे, कितने मोल्स ऑक्सीजन के होंगे, ये आपको निकाल सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, क्या इसी के साथ आपका मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन 14 ग्राम ऑफ, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखो इसको, क्या लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन